नमस्कार मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके अद्भुत ज्ञान से यह समझने का प्रयास करेंगे कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। हमारा जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन की समस्याओं में अकेले हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों पर ध्यान दें तो हमें यह एहसास होगा कि हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि दूसरों को भी इस राह पर चलने की प्रेरणा दी। आइए इस विषय को समझने के लिए श्री कृष्ण के जीवन के कुछ प्रसंगों और उनके उपदेशों पर चर्चा करें। 1. धैर्य और सहन शक्ति का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात सुख दुख हार जीत सफलता असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। कठिन समय में सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। घबराहट और हताशा हमें कमजोर बना देती है। श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य रखा। चाहे वह कंस के अत्याचार हो या महाभारत का युद्ध, उन्होंने हर समस्या को शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से हल किया। उदाहरण, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता को कंस के कारावास में रखा गया। यह एक कठिन परिस्थिति थी, लेकिन वसुदेव और देवकी ने धैर्य रखा। इसी धैर्य के कारण श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कंस का अंत संभव हो सका। सीख, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराने के बजाय अपने भीतर धैर्य और सहन शक्ति का विकास करें। 2. समस्या का सामना करने के लिए रणनीति बनाएं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कठिनाई का सामना करने के लिए उचित योजना और रणनीति बनाना आवश्यक है। महाभारत का उदाहरण। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन हताश और भ्रमित हो गए थे। उन्होंने अपनी समस्याओं से भागने का निर्णय ले लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समस्या का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सीख, जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हों तो बिना विचलित हुए समस्या का विश्लेषण करें और उसके समाधान के लिए ठोस योजना बनाएं। 7. अहंकार को त्यागें और समर्पण करें। कई बार कठिनाइयां हमारे अहंकार और गलतियों के कारण आती हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। उदाहरण, कंस ने अपने अहंकार और क्रोध के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लिया। वहीं पांडवों ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया और अपनी कठिनाइयों को हराया। उपदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। सीख, जीवन की समस्याओं का हल तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण और विश्वास का मार्ग अपनाएं। 8. संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें न तो अत्यधिक खुशी में बहकना चाहिए और न ही दुख में टूटना चाहिए। उपदेश, दुखेष्वनुद्विग्नं नारः सुखेषु वित्तस्पृहः, अर्थात दुख में विचलित न होना और सुख में लालसा न रखना ही सच्चा संतुलन है। सीख, कठिन समय में धैर्य और संतुलन बनाए रखें। इससे आप हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहेंगे। 9. असफलता को अवसर में बदलें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों से यह सिखाया कि असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने हमेशा यह कहा कि हर असफलता हमें कुछ नया सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देती है। उदाहरण, जब कौरवों ने पांडवों को छल से वनवास में भेज दिया
तो यह पांडवों के लिए एक कठिन समय था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने उस समय में तपस्या, शिक्षा और रणनीति पर ध्यान दिया, जो अंततः महाभारत में उनकी विजय का कारण बना। उपदेश: न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। हमें असफलताओं के बाद भी सक्रिय रहना चाहिए। सीख: अगर हम असफल हों तो उसे अपनी कमजोरी न मानें, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। 10 समय का प्रबंधन करें। श्री कृष्ण ने हमेशा समय के महत्व पर जोर दिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने समय का सही उपयोग करते हुए पांडवों को जीत दिलाई। जीवन में कठिनाइयां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम समय का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। उदाहरण: जब अर्जुन ने युद्ध शुरू करने में हिचकिचाहट दिखाई, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। उपदेश: कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात समय सबसे बड़ा शक्ति है और यह सब कुछ बदल सकता है। सीख: अपने समय का सही उपयोग करें। कठिन समय में भी हर पल को सोच समझकर खर्च करें। 11 अहिंसा और प्रेम का संदेश। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि कठिन समय में भी हमें अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके जीवन का हर पहलू यह दिखाता है कि शांति और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उदाहरण: कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चुना। उन्होंने कई बार शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब कौरवों ने इसे ठुकरा दिया, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग अपनाया। सीख: कठिन समय में भी दूसरों के प्रति नफरत और हिंसा से बचें। प्रेम और शांति का मार्ग अपनाएं। 12 खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने हमेशा आत्मविश्वास के महत्व को बताया। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी कठिनाई आपका सामना नहीं कर सकती। उपदेश: उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादये, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपने आत्मबल से ऊपर उठना चाहिए। सीख: हमारे अंदर हर समस्या को हल करने की ताकत है। हमें केवल अपने आप पर विश्वास करना है। 13 ईश्वर पर भरोसा रखें। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह विश्वास हमें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देता है। उदाहरण: जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उनके विश्वास के कारण श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उपदेश: अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो लोग ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, उन्हें कोई भी संकट नहीं हरा सकता। सीख: हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें। उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेगा। 14 कर्म और फल का संतुलन समझें। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उदाहरण: महाभारत में अर्जुन परिणाम की चिंता कर रहे थे, कौन मरेगा, कौन जीतेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उपदेश: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना नहीं। सीख: अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। परिणाम की चिंता छोड़ दें। 17 सत्संग और ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में सत्संग अर्थात अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति का महत्व बताया।
कठिनाइयों में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें उन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही दिशा दिखा सकें। उदाहरण, महाभारत में पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन के निर्णय लिए। उनके सुझाव और उपदेश ही पांडवों को कौरवों से लड़ने की ताकत और रणनीति प्रदान करते रहे। उपदेश तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति अच्छे गुरु और मार्गदर्शकों के साथ विनम्रता से पूछने से होती है। सीख, जीवन में सही दिशा पाने के लिए ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको सही सलाह दें और कठिन समय में प्रेरित करें। 18 विनम्रता और नम्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा नम्रता को एक महान गुण बताया। उन्होंने सिखाया कि विनम्रता से बड़ी बड़ी कठिनाइयों का समाधान पाया जा सकता है। अहंकार केवल विनाश का कारण बनता है। उदाहरण, दुर्योधन के अहंकार ने कौरवों का सर्वनाश कर दिया। वहीं पांडवों की नम्रता और धर्म का पालन करने की इच्छा ने उन्हें विजय दिलाई। उपदेश, अहंकार विनाश का कारण है। अहंकार छोड़कर नम्रता का मार्ग अपनाएं। यह हर कठिनाई को हल्का कर देगा। सीख, हर परिस्थिति में विनम्र रहें। यह आपको सही निर्णय लेने और दूसरों की मदद प्राप्त करने में सहायक होगा। 19 प्रकृति और ऊर्जा का महत्व। श्री कृष्ण ने प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। कठिन समय में प्रकृति से जुड़ने और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने से हमारे मन को शांति और समाधान मिलता है। उदाहरण, गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश समय गायों के साथ यमुना नदी के तट पर और वृंदावन की हरियाली में बिताया। यह दिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन में रहकर कठिन समय को भी सरल बनाया जा सकता है। सीख, जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो प्रकृति के साथ जुड़े। यह आपके मन और शरीर को शांति और समाधान देने में मदद करेगा। 20 हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। श्री कृष्ण ने जीवन में हर परिस्थिति में मुस्कान और सकारात्मकता का संदेश दिया। चाहे वे रुक्मिणी से विवाह का समय हो या महाभारत के युद्ध का, उन्होंने हर परिस्थिति में अपने चेहरे पर मुस्कान रखी और दूसरों को प्रेरित किया। उदाहरण, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन विचलित हो गए तो श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान और शांति से उन्हें प्रेरित किया और धर्म का महत्व समझाया। सीख, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। मुस्कान न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। 21 आशा और सकारात्मकता बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधकार के बाद रोशनी होती है। उदाहरण, महाभारत में जब पांडवों ने वनवास में भी अपने धैर्य और आशा को नहीं छोड़ा, तो अंत में उन्हें विजय प्राप्त हुई। उपदेश, नास्ति दैन्यम नास्ति च आलस्य, अर्थात जीवन में न कभी निराशा होनी चाहिए, न ही आलस्य। सीख, हर कठिनाई में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। आशा और धैर्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। 22 दूसरों की मदद करें। श्री कृष्ण ने हमेशा परोपकार और दूसरों की मदद करने का महत्व बताया। कठिन समय में जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं। उदाहरण, जब सुदामा ने श्री कृष्ण से मदद मांगी तो उन्होंने न केवल सुदामा की गरीबी दूर की, बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया। सीख, अपने कठिन समय में भी दूसरों की मदद करने से पीछे न हटें। यह आपके जीवन को सुख और शांति से भर देगा। 23 अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय शक्ति होती है।
कठिनाई के समय हमें अपनी इस शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। उपदेश आत्मनिवृत्ति अर्थात अपने आप को पहचानो। सीख अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं और शक्तियों को पहचानें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 24 लक्ष्य को कभी न भूलें। जीवन में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिनाइयों से लड़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें और बिना विचलित हुए उस पर काम करें। उपदेश अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात बिना विचलित हुए अपने धर्म और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सीख हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को याद रखें। यह आपके जीवन को सही दिशा देगा। 25 धैर्य और सहनशीलता का महत्व। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता को हर समस्या का समाधान बताया है। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं जो समस्याओं को और जटिल बना देता है। कठिन समय में धैर्य रखना और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, जब पांडव वनवास में थे, उन्होंने श्री कृष्ण के कहे अनुसार धैर्य रखा और हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार किया। उनके धैर्य ने ही उन्हें युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। उपदेश सहनम सर्वस्य भूषण अर्थात सहनशीलता हर व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना है। सीख हर कठिनाई में शांत रहें। धैर्य और सहनशीलता से ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। 26 खुद को लगातार सुधारें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हमें खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कठिन समय का उपयोग अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए करें। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध के पहले खुद को श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में बेहतर योद्धा और व्यक्ति बनाया। उनकी यह तैयारी ही उन्हें महाभारत में विजय दिला सकी। उपदेश योगस्थ कुरु कर्माणि अर्थात अपने कार्य में योग्यता और समर्पण का भाव रखें। सीख हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। कठिनाइयां आपको मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। 27 समस्याओं को टुकड़ों में हल करें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब समस्या बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें। ऐसा करने से हर समस्या आसान लगने लगती है। उदाहरण, कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को सिखाया कि पूरे युद्ध पर ध्यान देने की बजाय हर दिन एक नई रणनीति पर काम करें। सीख जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें। इससे आप उसे आसानी से सुलझा पाएंगे। 28 अनिश्चितताओं को स्वीकार करें। जीवन में हर चीज निश्चित नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा कि अनिश्चितताएं ही जीवन को रोचक और सीखने योग्य बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करके हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। उपदेश दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहा अर्थात दुःख और सुख में समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। सीख जीवन में अनिश्चितताओं को गले लगाएं। इससे आप हर परिस्थिति में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। 29 दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों की गलतियों को माफ करके हम अपने मन को शांति दे सकते हैं। उदाहरण, जब शिशुपाल ने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने सहनशीलता और क्षमा का परिचय दिया। केवल धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाया। उपदेश क्षमा वीरस्य भूषण अर्थात क्षमा करना वीरता का गुण है। सीख दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। यह आपके मन को शांति और संतुलन प्रदान करेगा।
31 ईर्ष्या और द्वेष से बचें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। कठिन समय में दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लें। उदाहरण, दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की, जिसने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया और अंततः उसका पतन हुआ। सीख, कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ईर्ष्या को छोड़कर दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। 31 बदलाव को अपनाएं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जीवन में बदलाव ही स्थायी है। कठिन समय में हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने और अनुकूलित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उपदेश, नित्यः सन्निहितः काले, अर्थात समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करना ही सफलता का आधार है। सीख, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलें। यह आपको जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाएगा। 32 ध्यान और योग का सहारा लें। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। कठिन समय में मन और शरीर को स्थिर रखने के लिए ध्यान और योग सबसे प्रभावी साधन है। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध से पहले ध्यान और श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से मानसिक संतुलन प्राप्त किया। सीख, हर दिन ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। 33 आत्मसंयम बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मसंयम का महत्व समझाया। कठिनाइयों के समय हमारी भावनाएं हमें भटका सकती हैं, लेकिन आत्मसंयम से हम सही रास्ते पर बने रहते हैं। उदाहरण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांडवों ने गुस्से और प्रतिशोध से पहले श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। उनका संयम ही धर्म की जीत का कारण बना। उपदेश, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात संयम और ध्यान से किया गया कर्म ही सफल होता है। सीख, हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। आत्मसंयम आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। 34 अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कठिन समय में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सबसे जरूरी है। ऊर्जा को बेकार की चीजों में लगाने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। उदाहरण, कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को अपनी पूरी ऊर्जा धर्म की रक्षा में लगाने के लिए प्रेरित किया। यह उनकी जीत का मुख्य कारण था। उपदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और भगवान पर विश्वास रखो। सीख, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कामों में लगाएं। इससे कठिन समय में भी आप प्रगति कर पाएंगे। 35 दूसरों की सलाह को महत्व दें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में दूसरों की सलाह और अनुभवों से भी सीखना चाहिए। कठिन समय में सही मार्गदर्शन मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण, जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन ने अपनी उलझन दूर की और सही मार्ग अपनाया। सीख, अपने आसपास के ज्ञानी और अनुभवी लोगों से सीखें। उनकी सलाह कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। 36 हर दिन को नई शुरुआत माने। श्री कृष्ण ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ने और बीते हुए को छोड़ने की शिक्षा दी। कठिन समय में अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें, तो समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। उपदेश, संसार का हर दिन नया है। हर दिन नई सोच और ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। सीख, भूतकाल को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। हर दिन एक नई शुरुआत करें। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेश हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा देते हैं।
उनकी गीता के ज्ञान से हमें यह समझने को मिलता है कि कर्म, धैर्य, विश्वास और आत्मबल से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से हम उन्हें पार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरणा लेकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय श्री कृष्ण।